क्या आपको अंग्रेज़ी पढ़ते समय हर दूसरे शब्द की स्पेलिंग याद करनी पड़ती है? अगर हाँ, तो अब ऐसा नहीं होगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स कंप्लीट कोर्स। आज डे 1 है, डे 1 की क्लास फर्स्ट है। इस सीरीज़ में आप रटकर नहीं बल्कि नियम, रूल्स से, पैटर्न से, यानी कि जहाँ एक पैटर्न होगा उस एक पैटर्न से ही काफ़ी सारी स्पेलिंग्स तैयार हो जाएगी, पढ़ना आ जाएगा और आसान प्रैक्टिस के ज़रिए अंग्रेज़ी पढ़ना और समझना सीखेंगे। जहाँ नियम लागू होंगे वहाँ नियम सीखेंगे, जहाँ नियम नहीं होंगे वहाँ आसान पैटर्न और ट्रिक्स समझेंगे। हर क्लास में आपको प्रैक्टिस लिस्ट के लिए सारे वर्ड्स दिए जाएंगे ताकि आप उनको पढ़कर दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें और आप अपनी इंग्लिश रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों मजबूत कर सकें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। तो चलिए आज डे 1 की पहली क्लास शुरू करते हैं। तो कंप्लीट इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स का कंप्लीट कोर्स रहेगा और ये डे 1 है। बिल्कुल शुरू से अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम, अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका, प्रैक्टिस लिस्ट, पैटर्न सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो शुरुआत हम लेटर ए से करेंगे। लेटर ए से करेंगे। ये एक वाउल लेटर है, यानी कि स्वर है। इसके क्या क्या उच्चारण होते हैं, इस लेटर ए को कैसे पढ़ा जाए, क्या तरीका है, वो सारा हम यहाँ पर जानेंगे। ए इस स्वर का उच्चारण, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये एक स्वर है। 5 वाउल लेटर है, मैं दोबारा से नहीं बता रही हूँ, ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल लेटर है। इनका उच्चारण एक नहीं होता, बहुत सारे इनके उच्चारण हैं, तो वो सारे हम सीखेंगे। तो स्वर का उच्चारण देखिए, ए लेटर का आ, ये सारे ये उच्चारण हिंदी में लिखे हैं। ये सारे के सारे लेटर ए के उच्चारण होते हैं और एक एक करके हम सारे देखेंगे। कहीं पर ए को अ पढ़ा जाएगा, कहीं पर आ, ए और लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अ का ओ। नियम क्या है कि ए के उपरांत एक अक्षर, यानी कि ए के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण ए होता है। ए जो ये उच्चारण है ये लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उच्चारण है उसकी टोन सही रहे। ए उच्चारण है, लंबा इसका उच्चारण होगा। ए के बाद में एक अक्षर छोड़कर, यानी कि ए के बाद में जो अक्षर छोड़ा जाए वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। ये जो 5 वाउल लेटर है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वाउल लेटर को छोड़कर व्यंजन जो बच जाते हैं वो व्यंजन रहते हैं, कॉन्सोनेंट रहते हैं। और इसके बाद में लास्ट लेटर ई होना चाहिए, साइलेंट होता है ये, इसको मैजिक ई भी बोलते हैं। ये पैटर्न होना चाहिए, यानी कि पहले ए रहेगा, लास्ट का पैटर्न है, फिर यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट है और फिर लास्ट में ई जो कि साइलेंट ई है, मैजिक ई है, इसका उच्चारण नहीं होता। अब यहाँ पर इसी पैटर्न, अब नियम आपने यहाँ पर समझ लिया कि पहला नियम कि ए का उच्चारण ए कब होता है, लॉन्ग उच्चारण है, लंबा उच्चारण। और भी ए के लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होते हैं लेकिन वो बाद में आएंगे, जब वाउल पेयर हम जानेंगे, उनके नियम हम समझेंगे। तो यहाँ पर इस पैटर्न की प्रैक्टिस लिस्ट दे रखी है, जहाँ पे लंबा इसका उच्चारण होता है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है। यहाँ प्रैक्टिस लिस्ट है, हिंदी उच्चारण है, हिंदी अर्थ के साथ, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए के बाद में एक लेटर छोड़ा है एल जो कि कॉन्सोनेंट है, फिर ई है। इस ए का उच्चारण ये वाला ए होगा लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि यहाँ पर इसको बेल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेल। क्या बोलेंगे? बेल। बेल का मतलब होता है गठरी। फिर यहाँ पर है जैसे एल, अब डी है शुरू में तो ये डेल हो गया। यहाँ पर ए का उच्चारण ए करके हो रहा है, लंबा इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो सभी में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ए है, ए के बाद में एक अक्षर छोड़ा गया है जो कि कॉन्सोनेंट, और फिर लास्ट में ई है। जैसे यहाँ पर देखिए सभी में ऐसा है, ए के बाद में कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर एल वाला पैटर्न है, यानी कि ए एल ई, ये वाला पैटर्न है। ये वाले पैटर्न की स्पेलिंग है, धीरे धीरे करके आप प्रोनाउंस करें। जैसे यहाँ पर इसको पढ़ा डेल, डेल का मतलब होता है हिंदी में घाटी। फिर मेल, मेल, मेल का मतलब पुरुष। यहाँ पर है सेल, सेल का मतलब बिक्री। गेल, गेल का मतलब है तेज आंधी, गेल। नेक्स्ट वर्ड है टेल, टेल, टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी बोलते हैं वही टेल। ये है सेव, सेव, सेव का मतलब है बचाना, सेव।
यहाँ पर एव, AVE एव, AVE एव वाले पैटर्न की स्पेलिंग आ गई। इससे पहले ALE चल रहा था। तो ये पैटर्न भी आप ध्यान रखें, जो बिल्कुल बिगिनर है। ये तरीका बहुत ही सरल है, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो। यहाँ पर AVE वाला पैटर्न है, एक एक करके देखेंगे। ये है सेव, केव, पेव, वेव, रेव और गेव। यहाँ इसको गेव पढ़ेंगे, ए का उच्चारण लॉन्ग। सेव का मतलब होता है बचाना, केव का मतलब गुफा। पेव रास्ता पक्का करना, इसका मतलब होता है पेव। वेव का मतलब लहर हवा की भी हो सकती है, किसी बीमारी की लहर होती है तो उसको भी वेव कह दिया जाता है, लेकिन लहर है यहाँ पर वेव। फिर है रेव, जैसे पानी की धाराएं, पानी की लहरें होती है, उसको वेव। फिर यहाँ है रेव, ज़ोर ज़ोर से बोलना, रेव। गेव का मतलब दिया, गिव का मतलब जैसे देना होता है, तो गेव का मतलब दिया। यहाँ पर अब आ गया है पैटर्न हमारा ASC वाला, ASC। इसको आप एस करके पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे बेस, ए का उच्चारण ए है, ए का रूल देख लिया है, लेकिन पैटर्न को फॉलो ज़रूर करें। पैटर्न के तरीके से पढ़ना सरल हो जाता है। हर जगह हर वक्त नियम लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर जगह नियम अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि उच्चारण एक ही उच्चारण नहीं होता है, एक लेटर का, एक वाउल लेटर का अलग अलग उच्चारण होते हैं। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ तरीके जानने पड़ेंगे, और किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें उसके लिए पूरी प्रैक्टिस लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। चलिए ASC एस वाला देख लिया हमने। जैसे बेस, आधार, बेस का मतलब होता है आधार। यहाँ पर है केस का मतलब मामला। और ये है चेस का मतलब होता है पीछा करना। CH जो है इसको च पढ़ेंगे। अगर आपको जैसे CH ऐसे दो लेटर के उच्चारण भी नहीं आते हैं तो वो भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं वाउल लेटर, एक एक वाउल लेटर लेंगे और उनका क्या क्या उच्चारण होता है, स्वर वाले जो लेटर होते हैं। तो ये है चेस, जब भी CH रहे तो उसको च पढ़ते हैं, तो यहाँ पर CH को हमने च पढ़ा है। अब यहाँ पर है ACE। अब ACE रहेगा ना, इसको भी एस करके पढ़ेंगे। और इससे पहले देखिए TR है, TR को ट्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ट्र पढ़ते हैं। अगर आपको ऐसे दो लेटर्स की जो प्रैक्टिस लिस्ट है वो चाहिए तो वो भी बताएं, तो उसको देख कर आप ऐसे दो लेटर का उच्चारण सीख सकते हैं, एक ही साथ वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये है ट्रेस का मतलब होता है निशान। यहाँ पर है अब पैटर्न हमारा, लेटर ए तो चल ही रहा है लेकिन पैटर्न भी बता रही हूँ। AME, इसको एम करके पढ़ेंगे। जैसे ये है केम, एम तो केम का मतलब होता है आया। गेम का मतलब खेल। नेम का मतलब हो गया नाम। फेम होना प्रसिद्धि, फेम यहाँ पर हिंदी में उच्चारण है ये। फिर सेम का मतलब वही, समान होता है, एक जैसा, सेम। यहाँ पर भी AME वाली, ये वाला AME वाला पैटर्न है। यहाँ पर टेम का मतलब हो गया पालतू या शांत, टेम। लेम लंगड़ा। यहाँ पर देखिए एम तो है ही, लेकिन B और L, जैसे मैंने बोला कि दो लेटर्स का उच्चारण, तो ये ब्ल पढ़ा जाएगा, ब्ल। इसको ब्ल पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ब्लेम। अब यहाँ पर हमारा ए वाला पैटर्न आ गया, एज, AGE एज। यहाँ पर AGE एज, ये एज वाला पैटर्न है। इतना और भी इससे मिलती जुलती स्पेलिंग्स होगी, तो ये पैटर्न को फॉलो करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर केज का मतलब हो गया पिंजरा। यहाँ पर C को जो है क्या पढ़ा गया है, क पढ़ा गया है। C के बाद में A है, C के बाद में A है, इसलिए हमने यहाँ पर C को क पढ़ा है, केज हो गया। यहाँ पर पेज का मतलब जो कॉपी का पन्ना रहता है वो पृष्ठ, हिंदी में बोलेंगे पृष्ठ। फिर ये है वेज का मतलब हो गया, यहाँ पर लास्ट में जो GE है,
GE ऐसे रहेगा तो इसको ज पढ़ेंगे। मजदूरी, मजदूरी को बोलते हैं वेज। और ये है सेज, सेज का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, सेज। यहाँ पर अब अगला पैटर्न है, इस ए लेटर का जो उच्चारण सीख रहे हैं उसी में ATE, एट, एट वाला है ATE, इसको एट पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर SL है, SL जब साथ में रहेगा तो स्लो पढ़ देंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा है तो ये हो गया, यहाँ पर भी लिखा है स्लेट। क्या है? स्लेट, स्लेट। यहाँ पर PL है, PL को प्ल पढ़ेंगे तो प्लेट। SL को लिखें स्ल, PL को प्ल, स्लेट, प्लेट। फिर यहाँ है मेट, मेट जैसे क्लासमेट होता है वैसे साथी, मेट। यहाँ पर गेट हो गया, गेट। क्या हो गया? गेट। और फिर है रेट, रेट का मतलब दर, जो रेट रहता है, प्राइस रहता है, वो कितनी रेट का, कितनी दर का है, तो ये रेट। यहाँ पर भी 8 वाली स्पेलिंग्स है ये, और तीनों। डेट, फेट, डेट का मतलब पता है दिनांक या तिथि, और फेट का मतलब होता है भाग्य, और हेट करना, हेट, हेट का मतलब नफरत, HATE, हेट, हेट का मतलब नफरत। आगे है यहाँ पर रेक पढ़ेंगे, इसको रैक नहीं पढ़ेंगे, रेक। क्या पढ़ेंगे? रेक। अब यहाँ पर AKE वाला पैटर्न है, एक। यहाँ पर इन सभी में रेक का मतलब होता है पत्ते इकट्ठा करने का औजार, रेक। SH रहेगा तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? श। तो ये बन गया शेक, फेक, फेक का मतलब नकली, शेक का मतलब हिलाना। और केक, नेक्स्ट है यहाँ पर केक, CAKE, केक। सी के बाद में जब भी ए रहेगा तो सी को क पढ़ना है। फिर यहाँ आगे एक, ये भी एक है तो SN, ऐसे SN साथ में रहता है, इसको स्नो पढ़ते हैं, आधा स और पूरा न, स्नो। स्नेक, स्नेक का मतलब सांप, स्नेक। अब यहाँ पर है ये हेज। क्या है? हेज, हेज का मतलब होता है धुंध, हेज। लेक, AKE वाला पैटर्न है ये, AKE, तो लेक, लेक का मतलब झील। यहाँ पर है मेक, ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस लिस्ट लंबी है, नियम के साथ मैं सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर इन्वॉल्व कर रही हूँ ताकि उन वर्ड्स को, उन स्पेलिंग्स को, उनको देखकर आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सके। पैटर्न भी है, प्रैक्टिस भी है, तो सब कुछ आपको यहीं पर इसी क्लास में मिल जाएगा एक एक करके। तो ये आज डे 1 है, इसके बाद में डे 2 की भी क्लास आएगी। तो ये हो गया मेक, मेक का मतलब बनाना, मेक का मतलब बनाना। फिर यहाँ पर है एक, तो वेक, क्या बन गया? वेक, वेक का मतलब जागना, जागना, इसको वेक, ए को खींच के पढ़ रहे हैं। फेस हो गया, फेस का मतलब चेहरा। पैटर्न सेम चल रहा है, ए के बाद में देखें एक कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पर सी है और फिर लास्ट में ई चल रहा है। फेज, फेज का मतलब होता है परेशान करना। डेज, स्तंभ कर देना, डेज। यहाँ पर है ये GL, GL को क्या पढ़ना है? ग्लो, ग्लेज, चमकदार परत, ग्लेज। Z को ज पढ़ना है, अगर हिंदी में ऐसे बिंदी नहीं रहेगी तो मैं वहाँ पर पढ़ दूंगी, बिंदी लग जाती है ज के नीचे तो ज बन जाता है, यह है ग्लेज। यहाँ पर देखें ST को स्टॉ पढ़ते हैं, जब भी ST रहेगा तो साथ में रहेगा, इसको स्टॉ पढ़ते हैं। यह है हेस्ट, हेस्ट, जल्दबाजी करना, हेस्ट। यहाँ पर है लेस, क्या है? लेस, लेस का मतलब होता है फीता। क्या है? लेस का मतलब फीता। अगला देखें, अब लास्ट में इस तरीके से सी के बाद में ई आ रहा है तो सी को हम यहाँ पर सौ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सौ, सी के बाद में। तो लेस, लेस का मतलब होता है फीता, पेस, गति, गति, स्पीड, पेस। यहाँ पर देखिए SP है, SP को स्प पढ़ना है, स्पेस हो गया। CE को लास्ट में इस तरीके से रहेगा तो सौ पढ़ना है, स्पेस का मतलब स्थान, स्पेस। फिर अगला है फेड,
क्या है, फेड। फेड का मतलब होता है फीका पढ़ना, फेड। एड, ADE को एड पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ST देखें, ST को क्या बताया, स्टॉप पढ़ना है। ये टेस्ट हो गया, टेस्ट का मतलब है स्वाद, टेस्ट का मतलब क्या हो गया, स्वाद हो गया। देखिए यहाँ पर भी ST है, ये पैटर्न है AST, AST, एस्ट करके पढ़ना है। AST को लिख ले, AST पैटर्न है, इसको एस्ट करके पढ़ना है। ये हो गया टेस्ट, टेस्ट का मतलब हो गया स्वाद। और ये है वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, वेस्ट मतलब बर्बाद करना। यहाँ पर देखिए AST है, एस्ट, तो पेस्ट बन गया। पेस्ट का मतलब होता है लेप, लेप जो बनाते हैं पेस्ट। और यहाँ पर चिपकाने वाली जो पदार्थ होता है, चिपकाने वाली जो चीज़ रहती है उसको भी पेस्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पर है ADE, एड बोलते हैं, ADE को एड करके पढ़ते हैं, ये हो गया मेड। और यहाँ पर देखिए शेड, SH जब रहता है ना तो इसको श पढ़ना है, SH को क्या पढ़ेंगे, श। अब यहाँ पर देखें ये मेड पढ़ेंगे, अगर इसको मैड पढ़ देते हैं, मैड, आपने इसको पढ़ दिया मैड, MAD रहता है मैड, और मैड का मतलब होता है पागल, और ये मेड है। यहाँ पर देखिए शेड, शेड हो गया, इसको शेड नहीं पढ़ना है, शेड, क्या पढ़ेंगे, शेड, छाया, मेड, शेड। यहाँ पर है एड, तो ये हो गया BL, BL को ब्लो पढ़ते हैं, ब्लेड, क्या बन गया, ब्लेड, ब्लेड का मतलब धार। अब अगला नियम देखें, ए के बाद में आर रहता है, ए के बाद में आर और आखिर में ई रहता है, तो ए को ए पढ़ते हैं, ए के बाद में आर और आखिर में ई। देखिए इन सभी स्पेलिंग में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये नियम ध्यान रखना है। ए के बाद में आर और फिर ई रहता है तो ए का उच्चारण ए करके होता है, तो यहाँ पर इसको ए पढ़ेंगे, ए को ए, तो ये बन गया फेयर, क्या बन गया, फेयर। ये मेयर, ए पढ़ देना है, और आर जो है उसको र पढ़ते हैं, तो आखिर में र का उच्चारण, फेयर। फेयर का मतलब होता है किनारा, किराया, किनारा नहीं किराया, ठीक है, फेयर का मतलब किराया। अब एक फेयर होता है FAIR, फेयर, इसका मतलब होता है मेला, ये भी फेयर पढ़ा जाता है और ये भी फेयर पढ़ा जाता है। यहाँ पर फेयर का मतलब किराया। फिर ये है मेयर, मेयर का मतलब घोड़ी, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, तो मेयर। यहाँ पर है वेयर, वेयर का मतलब सामान। हेयर, हेयर का मतलब खरगोश, जैसे खरगोश को बोलते हैं रैबिट, वैसे ही हेयर। यहाँ पर है पेयर, पेयर का मतलब होता है छीलना। रेयर, ये है रेयर, दुर्लभ। इजी है ये रूल, ए के बाद में आर, फिर ए के बाद में आर और फिर ई। यहाँ पर देखिए SH है, SH को मैंने बता दिया है, श पढ़ेंगे तो ये शेयर हो गया, शेयर नहीं बोलना है, शेयर। और यहाँ पर SC, जब भी SC रहेगा तो स्क पढ़ना है, तो ये स्केयर हो गया, क्या हो गया, स्केयर। स्केयर का मतलब डराना, शेयर का मतलब साझा करना, बांटना, शेयर। रेयर यानी कि दुर्लभ, बहुत जो कम चीज़ें होती है दुर्लभ। पेयर का मतलब छीलना। चलिए ये नियम की स्पेलिंग कंप्लीट हो जाती है, बहुत इजी है इसको पहचानना। फिर यहाँ पर है ए, अब ये इसका जो है, इस ए का उच्चारण यहाँ पर शॉर्ट ए साउंड इसका उच्चारण होता है, ये ए करके पढ़ना है। देखिए हिंदी में लिखा गया है लेकिन प्रोनाउंसिएशन से पता चलेगा करेक्ट उच्चारण। रूल है CVC, इसमें ए का उच्चारण शॉर्ट ए साउंड आता है। यहाँ पर वी, बीच में तो ये वाउल रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, और इसके दोनों तरफ सी दे रखा है, इसका मतलब होता है कॉन्सोनेंट, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट रहेगा, और इसको बोलते हैं CVC रूल। कॉन्सोनेंट फिर ए फिर कॉन्सोनेंट, यानी ए का उच्चारण ए करके होता है। अब ये जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो यही है यहाँ पर जो है 3-4 लेटर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी लेटर हो सकते हैं, यहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए इसको बेड नहीं पढ़ेंगे, इसको बेड पढ़ेंगे, बेड, BAD, बेड, बेड, ए साउंड आ रहा है। अब इसको बेड नहीं पढ़ना है, बेड, इसको पढ़ेंगे बेड। यहाँ पर ए का उच्चारण ए करके हो रहा है, शॉर्ट इसका उच्चारण है, इसका लंबा प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है, जब भी इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ें उसका उच्चारण कैसा है, साउंड उसका कैसा आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है या शॉर्ट आ रहा है, उससे भी सही। और अगर आप उस साउंड का ध्यान भी नहीं रखेंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस कर देंगे।
तो ये हो गया बैड। बैड का मतलब बुरा। यहाँ पर देखिए फेड नहीं बोलना है, इसको फेड बोलेंगे। अगर लास्ट में ई रहता, इसके भी ई रहता तो ये बेड हो जाता, फेड हो जाता है, लेकिन ई नहीं है तो बैड फेड, उच्चारण में फ़र्क है। फेड अस्थाई फैशन, सैड, अब ये सैड है, सैड, लेड, यहाँ पर देखिए मैड, हेड, तो सभी का यहाँ पर हिंदी का अर्थ दे रखा है। सैड का मतलब दुखी, लेड का मतलब लड़का, बॉय जो रहता है, मैड का मतलब पागल, और हेड का मतलब हिंदी में लेंगे तो था, थे, थी, इस तरीके से निकलेगा। यहाँ पर देखिए डैड, डैड का मतलब पिताजी, और यहाँ है पैड, पैड का मतलब गद्दी। यहाँ पर है कैब, कैब यानी कि टैक्सी। डैब, डैब का मतलब होता है हल्का स्पर्श, डैब डैब करना होता है वो डैब। यहाँ पर देखिए नैब, नैब का मतलब होता है पकड़ लेना, नेब नहीं बोलेंगे, नैब। अब ये है जी आर, जी आर को ग्र पढ़ेंगे, जी आर को ग्र पढ़ते हैं तो ये ग्रैब बन गया, झपट लेना, ग्रैब कर लेना, एकदम से झपट लेना कोई चीज़, तो ग्रैब कर लेना। यहाँ पर देखिए बैट, फैट, बैट का मतलब पता है, जो बैट होता है बल्ला उसको बैट बोलते हैं, और चमगादड़ जो रहता है उसको भी बैट बोलते हैं। फैट का मतलब होता है मोटा, इसको फैट पढ़ा। यहाँ पर पैटर्न भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो है पहचानना बहुत इजी है, सीवीसी रूल है, लेकिन उच्चारण सही करना। इसको फेट नहीं बोल सकते, इसको हेट नहीं बोल सकते। जैसे ये हैट है, अगर इसके लास्ट में ई लग जाता है, इस HAT के लास्ट में ई, तो ये हेट बन जाता है। उस हेट का मतलब नफरत, और ये हैट है, हैट का मतलब टोपी। यहाँ पर है मैट, देखिए ये मैट है, अगर इसके लास्ट में ई लग जाता है, MATE, वो मेट बन जाता है। साथी जो रहता है मेट, क्लासमेट में जो मेट रहता है साथी। ये कैट हो गया है, CH जब भी रहेगा इसको च पढ़ना है। चैट हो गया है, चैट का मतलब बातचीत। फिर यहाँ पर देखें बैग है, बैग, बैग का मतलब थैला, बैग। यहाँ है गैग, गैग मुंह बंद करना, गैग। यह है हैग, बूढ़ी औरत, हैग। नेग, बार बार डांटना, नेग। और लेग यानी कि पीछे रहना, लेग। तो यहाँ पर 3 लेटर्स के वर्ड है, हिंदी में अर्थ भी दिया गया है, तो मीनिंग्स भी आपको यहाँ पर याद हो रही है, पता लग रही है इनका हिंदी अर्थ भी। यह है वैग, वैग का मतलब हिलाना। यहाँ देखिए कैन है, एक तो कैन होता है डिब्बा, और एक कैन हिंदी में अर्थ सकता है। यहाँ पर ये मॉडल वर्ब रहता है, कैन कोई भी काम आप कर सकते हैं तो कैन, जैसे आई कैन डू इट, ऐसा सेंटेंसेस में यूज़ होता है। एक कैन होता है डिब्बा। यहाँ पर देखिए पेन है, पेन का मतलब तवा, पेन। एक होता है PEN, पेन, ये है पेन, पेन, थोड़ा सा फ़र्क है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ई और ए में। यहाँ पर देखिए बैन है, बैन का मतलब प्रतिबंध। ये है टैन, टैन का मतलब सांवला रंग। ये टैन है, टैन हो जाना, स्किन जो हमारी टैन हो गई, टैन। और एक है टेन, TEN, टेन और टैन, टेन और ये टैन। फैन, फैन, ए का शॉर्ट साउंड ही है ये फैन। यहाँ पर देखिए फैन का मतलब पंखा। ये हो गया वैन, वैन का मतलब छोटी गाड़ी। मैन, MAN मैन, MENB मैन होता है, मैन, 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 मैन। फ़र्क है, ये सिंगुलर होता है मैन, और ई लगते ही प्लूरल बन जाता है, बहुत सारे आदमियों की बात होती है तो MEN आता है। इसको पढ़ेंगे रैन। और यहाँ पर देखिए कैप, एक अगर ई लगता तो वहाँ पर हम कैप नहीं पढ़ते, केप पढ़ते। कैप का मतलब टोपी। ये है लैप, लैप का मतलब गोद, गोदी या गोद, लैप। MAP बन गया मैप, मैप का मतलब नक्शा। हल्की नींद लेते हैं, झपकी लेते हैं तो उसको बोलते हैं नैप। और यहाँ पर ये कैश है, नगद। ये SH जो है इसको श पढ़ना है, इन सभी में SH है, उसको श पढ़ना है, और ASH को ऐश पढ़ना है। ये पैटर्न को ऐश पढ़ना है, ASH। सभी में देखिए यहाँ पर ASH है, यहाँ पर सभी में ASH है। कैश, गैश, मैश, लैश, बैश, डैश। श पढ़ना है, देखिए SH जो है श है, स पढ़ते ही गलत उच्चारण हो जाएगा। कैश का मतलब नगद, गैश का मतलब गहरा घाव, मैश करना, मसलना। लैश कोड़ा या पलक को बोलते हैं लैश, आई लैशेस होती है वैसे लैश। बैश ज़ोर से मारना, और डैश तेज़ दौड़ना। यहाँ देखिए CL जो है इसको क्ल पढ़ा है तो ये क्ल, और ऐप, क्लैप हो गया, क्लैप। क्लैप का मतलब ताली बजाना, क्लैप। फ्लैप,
फ्लैप का मतलब फड़फड़ाना, जो पंख फड़फड़ाते हैं उसको फ्लैप बोलते हैं। यह है रैम्प, डैम्प, आधा म और पी को प, यहाँ पर देखिए एमपी। रैम्प का मतलब ढलानदार रास्ता और डैम्प का मतलब नम। आगे बढ़ेंगे तो ये एमपी आ रहा है सभी में, देखिए ए एम पी। लैम्प, कैंप, सेम सा साउंड है, सेम सा पैटर्न है। लैम्प का मतलब दीपक, कैंप लगना, शिविर। यहाँ पर देखिए बैटल है, डबल टी एल ई, तो यहाँ डबल टी एल ई वाला पैटर्न है। ये भी काफ़ी सारी स्पेलिंग है, ये देखिए डबल टी एल ई, डबल टी एल ई। ये तो एटल करके पढ़ेंगे, ए डबल टी एल ई, एटल। तो बैटल, रैटल, कैटल, टैटल। बैटल का मतलब युद्ध होता है, रैटल मतलब खड़खड़ाना, खड़खड़ाना रैटल। कैटल मवेशी जो जानवर रहते हैं, और टैटल चुगली करना, टैटल। यहाँ पर देखिए स्लेक, ढीला। सी के जो है इसको क पढ़ा, एस एल को स्लो पढ़ा, तो स्लेक हो गया। स्लेक का मतलब ढीला। सी आर को क्र। यहाँ सभी में देखिए सी के है, आखिर में आता है क पढ़ते हैं, सभी में देखिए क लिखा है। टी आर को ट्र और सी आर को क्र, तो क्रैक और ट्रैक। दरार, क्रैक का मतलब, और ट्रैक का मतलब रास्ता। ब्लैक का मतलब काला। ये पढ़ा जाएगा। बैक, सी के है सभी में, क पढ़ेंगे। बैक, लैक, सैक, रैक। तो यहाँ बैक का मतलब पीठ, लैक का मतलब कमी, और सैक का मतलब बोरी जो रहती है वो। यहाँ पर देखिए रैक है, रैक का मतलब शेल्फ। यहाँ पर फैंग, ए एन जी जो रहेगा एंग करके पढ़ेंगे, ए एन जी को एंग। तो फैंग, पैंग। फैंग का मतलब नुकीला दांत, और पैंग तीव्र पीड़ा। यहाँ पर ए सी टी वाला पैटर्न है। यहाँ टी आर को ट्र पढ़ेंगे, फैक्ट, पैक्ट, टैक्ट, ट्रैक्ट। फैक्ट का मतलब तथ्य, यहाँ पर देखिए हिंदी में उच्चारण है, इसको देख के पढ़ें। पैक्ट का मतलब समझौता, और ये है टैक्ट, व्यवहार कुशलता। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब क्षेत्र, क्षेत्र। यहाँ पर अब ए एन डी वाला आ गया, ए एन डी, ए एन डी, ए एन डी। तो सैंड, एंड पढ़ेंगे ए एन डी को। बैंड, लैंड। सैंड का मतलब हो गया यहाँ रेत, रेत, सैंड। यहाँ पर है बैंड, पट्टी या दल। लैंड, भूमि, ज़मीन जो होती है वो। यहाँ ए डबल टी ई आर, एटर, एटर पढ़ेंगे, एटर। ठीक है, एटर। तो पैटर, मैटर। यहाँ पर है लेटर, 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 ये है लेटर। तो देखिए पैटर का मतलब है टप टप की आवाज़, मैटर का मतलब है मामला। अब यहाँ पे देखिए इसको जो है, इसको लेटर आप प्रोनाउंस कर देंगे तो कंफ्यूज नहीं है। लेटर और एल ई डबल टी ई आर, लेटर। लेटर और लेटर, ऐसे आप फ़र्क करके इसका उच्चारण याद कर सकते हैं। लेटर और लेटर, लेटर पत्र हो गया, लेटर बाद में, ठीक है, बाद वाला। लेटर और लेटर दोनों को एक साथ उच्चारण करेंगे तो सही उच्चारण निकलेगा। यहाँ पैटर, मैटर और ये लेटर, ऐसे पढ़ देना इसको थोड़ा अलग से। अब चलिए अगला नियम देख लेते हैं। ए को यहाँ पर दे रखा है अ और ए, कई कई स्पेलिंग में ए पढ़ा जाएगा, अ पढ़ा जाएगा। और ये देखें ये पैटर्न है, मतलब आखिर में ये वाला पैटर्न आएगा स्पेलिंग के। जैसे ए आर दे रखा है ना ये, तो शुरू में ए आर है, यहाँ पर भी ए आर है, ए एल है, तो ये ए एल है। तो इन सभी पैटर्न को देख लें, इन सभी में से कोई ना कोई स्पेलिंग रहेगी। अर करके पढ़ा जाता है, और कुछ स्पेलिंग्स जो है ए करके भी जो है उच्चारण हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है अर करके पढ़ा जाएगा। यहाँ ए करके पढ़ा जाएगा तो वो एंस में, ये जो बड़ी वाली स्पेलिंग है ना, एंस में, एंट में, इनमें, इनमें, इन दोनों में इसको एंट और किसी किसी में आंट, एंट हो सकता है, अंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एंट और एंस, इन दोनों में ए का साउंड ये ए करके ही निकल कर आएगा। पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। यहाँ पर ए एन, ए एल और ए आर वाले में अन, अल और अर ऐसे करके निकलेगा। ये बड़ी स्पेलिंग्स में पैटर्न फॉलो होगा, ये रूल नियम। अगर छोटी स्पेलिंग में ए आर रहता है तो सी ए आर, कार, तो वहाँ पर ए को जो है आ पढ़ते हैं, के बाद में आर आता है। लेकिन ये बड़ी स्पेलिंग का पैटर्न है, ये सभी की सभी स्पेलिंग्स देखिए थोड़ी बड़ी है, यानी 3-3 लेटर्स नहीं हैं इनमें। तो देखें पिलर, पिलर पढ़ा अर, ए को अ पढ़ा अर। यहाँ पर है रेगुलर, अ साउंड है, ए आर वाला पैटर्न है। देखें नॉर्मल, अल है, ए को
अ पढ़ा, ए के बाद में अल है। इंटरवल, अल पढ़ा, अल यानी ए को अ पढ़ा। पिलर का मतलब खंबा, रेगुलर का मतलब नियमित, नॉर्मल का मतलब सामान्य, इंटरवल का मतलब अंतराल। फिर यहाँ पर ए के बाद में एन है तो अ पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अर्बन, टर्बन, अर्बन का मतलब शहरी, टर्बन का मतलब पगड़ी। और यहाँ पर ए आर है, इसको ए को अ पढ़ेंगे तो ये अर हो जाएगा। देखिए बैगर, बैगर का मतलब भिखारी। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो बताया भी नियम में, ए के बाद में एन आ रहा है, ए के बाद में एल आर, तो यहाँ पर ए को अ पढ़ रहे हैं, अ। फिर यहाँ पर देखिए ए एन सी, एंस, एंस, एंट, यहाँ पर एंट, एंट। यहाँ पर जो है ये जो कॉम्बिनेशन है ए एन सी ई वाला और ए एन टी वाला, यहाँ पर ए को ए पढ़ेंगे। देखिए टॉलरेंस नहीं पढ़ेंगे, टॉलरेंस, एंस का साउंड आ रहा है। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। यहाँ पर सिर्फ हम ए का उच्चारण देख रहे हैं, और अगर पैटर्न देखेंगे तो ए एन सी ई एंस। और भी आपको ये क्लासेस जो है पैटर्न वाली, तो बहुत सारे पैटर्न मैं बताने वाली हूँ, जिससे एक पैटर्न होगा और बहुत सारी स्पेलिंग्स आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए ये है टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब सहनशील। ये है सर्वेंट और ये असिस्टेंट। सर्वेंट का मतलब नौकर और असिस्टेंट का मतलब सहायक। अब इसको अंट नहीं पढ़ रहे, अ नहीं साउंड आ रहा है यहाँ पर। इस पैटर्न में एक ए को ए पढ़ रहे हैं, ए साउंड आ रहा है। चलिए अब आगे देखेंगे तो ए का उच्चारण आ है। ये कुछ पैटर्न है, यहाँ पर ए का उच्चारण आ करके होता है। ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स है, अभी ऊपर देखा वो बड़ी स्पेलिंग्स में पैटर्न फॉलो होता है, बड़ी स्पेलिंग्स रहती है वहाँ पर। ये वैसे एंस, यहाँ पर एंस था, ये वाला एंस था वो बड़ी स्पेलिंग्स में था, और ये वाला एंस रहेगा ये छोटी स्पेलिंग्स में। मतलब कि ये जो स्पेलिंग रहेगी इसको कई पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसके कई टुकड़े नहीं कर पाएंगे अगर इसमें ये एंस रहेगा। ये आंस रहेगा, एंस रहेगा जहाँ पे, जैसे कि शुरू में यहाँ पर था, इसमें यहाँ पर ये रहा। जैसे पहले पढ़ा टॉ, फिर ल, फिर यहाँ पर रेंस, एंस पढ़ दो या रेंस पढ़ दो, तो ये बड़ी स्पेलिंग है, इसको तोड़ के हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें आंस पढ़ेंगे, इसमें आ पढ़ेंगे, और इसको हम तोड़ नहीं सकते, स्पेलिंग को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ये पैटर्न एस के वाला, ए के बाद में एस के है। ये सभी पैटर्न यहाँ पर लिख दिए। ए के बाद में एस के रहेगा, ए के बाद में आर रहेगा, ए के बाद में एस टी रहेगा, डबल एस रहेगा, ए के बाद में एफ टी। तो इन सभी में आर एन, आर एम, आर एस एच, इनमें ए को आ पढ़ेंगे। ये देखिए आ, जैसे ये आ जाता है ना, ए के बाद में टी एच, तो बाथ में पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया आस्क, बास्क। अब इसको ए नहीं पढ़ेंगे, आस्क बास्क। पैटर्न देख लें, लिख लें इसको। आस्क का मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे हो जाएगा। ये पूरे पैटर्न, ये जो अभी प्रैक्टिस लिस्ट दे रही हूँ उसमें पूरे हैं, तो इन्हीं को जो है इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कर ले एक बार फिर से देख के। तो आस्क का मतलब है पूछना, बास्क का मतलब है धूप सेकना, धूप सेकना, बास्क। ये कास्क, टास्क, मास्क, तो यहाँ पर हो गया पीपा, कास्क। टास्क का मतलब कार्य, काम। मास्क का मतलब मुखौटा। अब यहाँ पर ए आर वाला पैटर्न है, तो बार पढ़ा, जैसे कार में पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी ए को आ पढ़ते हैं, तो बार का मतलब छड़। यहाँ पर देखें इसको काम पढ़ेंगे, कालम नहीं पढ़ेंगे। एल जो है वो साइलेंट है। देखिए काम, काम का मतलब शांत। ये है चार, जला देना, चार। यहाँ पर है फार, मार, टार, ए के बाद में आर। तो फार का मतलब दूर, मार का मतलब खराब करना, टार का मतलब डामर। और यहाँ पर देखिए स्टार, एस टी को स्टॉ पढ़ेंगे, स्टार का मतलब तारा। हार्ड, अब ये पैटर्न जो अभी बताएं वही आ रहे हैं। एक के बाद में आर डी आ रहा है, एक के बाद में आर आ रहा है, ये आर के बाद में डी है, एक के बाद में आर वाला पैटर्न है ये। तो यहाँ पर ए को आ पढ़ रहे हैं। हार्ड मतलब कठोर, बार्ड मतलब कवि। यहाँ पर देखिए एस एच है श, और ए के बाद में आर है, तो ए को आ पढ़ेंगे। शार्ड, टूटा हुआ टुकड़ा, शार्ड। यार्ड, आंगन को बोलते हैं, और गज जो रहता है ज़मीन का, गज कितना, तो वो यार्ड। यहाँ पर बार्क है, बार्क का मतलब पेड़ की छाल, और कुत्तों के भौंकने को भी अंग्रेजी में बोलते हैं बार्क। यहाँ पर लार्क, एक प्रकार की चिड़िया, लार्क। एक के बाद में आर है, इन सभी में देखिए एक के बाद में आर है नियम के अनुसार। तो डार्क, मार्क, शार्क, एस एच को शो। डार्क का मतलब अंधेरा होता है, मार्क का मतलब निशान, शार्क, शार्क मछली जो रहती है। एस पी जो रहेगा ना, इसको स्प पढ़ेंगे, तो ये हो गया स्पार्क, चिंगारी।
चिंगारी। अब ए के बाद में यहाँ पर एस टी है, देखिए एस टी है, तो यहाँ पर भी ए को आ पढ़ना है। फास्ट, मास्ट, कास्ट। फास्ट का मतलब तेज, मास्ट का मतलब जहाज का मस्तूल, कास्ट मतलब फेंकना या कलाकारों का समूह, कास्ट। यहाँ पर भी एस टी है तो लास्ट, आखिरी। यहाँ पर ए के बाद में डबल एस है, इसको भी आप पढ़ेंगे। सी एल को क्ल, जी एल को ग्ल, बी आर को ब्र, जी आर को ग्र। तो देखिए क्लास, ग्लास, ब्रास, ग्रास, ग्रास। क्लास का मतलब होता है कक्षा, ग्लास का मतलब कांच या गिलास, ब्रास का मतलब पीतल और ग्रास का मतलब घास। यहाँ पर एक के बाद में आर है तो आ पढ़ेंगे। एक को कार्ट का मतलब गाड़ी, ये है चार्ट, सी एच जो है इसको च पढ़ रहे हैं, चार्ट जो रहता है वो चार्ट। यहाँ पर ए के बाद में एफ टी है तो इसको आ पढ़ेंगे, राफ्ट। यहाँ पर शाफ्ट, ए के बाद में एफ टी, राफ्ट का मतलब बेड़ा और शाफ्ट का मतलब डंडा या धुरी, शाफ्ट। यहाँ पर देखिए डार्न, ए के बाद में आर है, डार्न कपड़े को रफू करना वो। यार्न, ए के बाद में आर, यार्न का मतलब सूत, जो धागा, सूत वाला धागा वो। हार्म मतलब नुकसान, हार्म, हार्म। फिर यहाँ पर फार्म, खेत। यहाँ पर इसको हर्ष नहीं पढ़ेंगे, हार्श, हार्श, कठोर, कठोर। अगर हर्ष की स्पेलिंग लिखते हैं तो ऐसा ही बनती है, ऐसी सी। तो ये हार्श इंग्लिश का है, कठोर। ये मार्श, इसको भी मर्श नहीं पढ़ेंगे, मार्श, दलदल। यहाँ पर ए एन सी ई, मैंने बोला ना छोटी स्पेलिंग में ए एन सी ई रहेगा तो ए को आ पढ़ते हैं, तो ये लांस है, लेंस नहीं, लांस, भाला। यहाँ पर है स्टांस, मतलब मुद्रा या स्थिति, स्टांस। ये ट्रांस, ट्रांस क्या है, ट्रांस। यहाँ पर ए के बाद में टी एच तो बात, ये पात, बात, पात। ए के बाद में यहाँ पर आर है, कार्ट, कार्ट, डार्ट, मार्ट। आसान है। ए को कब आ पढ़ रहे हैं, चलिए अब ए में, ए को जब शुरू में ए रहता है तो ए को अ पढ़ते हैं अधिकतर स्पेलिंग्स में। शुरू में ए रहता है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स भी हो सकती है, कुछ छोटी स्पेलिंग्स भी हो सकती है, तो शुरू में ए है यहाँ पर, इसको हम अ पढ़ रहे हैं। जैसे अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब स्नेह, अगो, पहले, अगो, एगो नहीं पढ़ेंगे, एगो या एफेक्शन। हाँ, और यहाँ पर अग्री, अग्री को सहमत होना, अग्री का मतलब होता है सहमत होना। अहेड, अहेड का मतलब आगे, अहेड। अलाइक, अलाइक का मतलब समान। यहाँ पर अलाइव, अलाइव का मतलब जीवित, इसको अलिव नहीं पढ़ना है, अलिव, अलाइव पढ़ेंगे। अलोन पढ़ेंगे, ऑल वन नहीं पढ़ना, अलोन, अकेला। इसको अमैस या अमास भी पढ़ सकते हैं, अमैस, अमैस इकट्ठा करना, अमास। अब सही है, अमैस करके यहाँ पर उच्चारण लिखा है तो ऐसे पढ़ दे, अमैस इकट्ठा करना। यहाँ पर है असिस्ट, असिस्ट सहायता करना, मदद करना, हेल्प करना, असिस्ट करना। अपीयर मतलब प्रकट होना, दिखाई देना, अपीयर। फिर है अलॉन्ग, अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब साथ साथ या के साथ, अलॉन्ग। यहाँ पर एक स्पेलिंग है जिसमें ए को शुरू में आ रहा है लेकिन ए पढ़ें, जैसे एडमिशन में ए डी रहेगा, एडमिशन पढ़ेंगे, प्रवेश करना। यहाँ पर देखेंगे तो इन सारी स्पेलिंग्स में ए के बाद में डी नहीं आता। देखिए कुछ स्पेलिंग्स रहेगी ए के बाद में डी दिखाई देगा, जैसे एडमिशन है तो यहाँ पर इसको एडमिशन पढ़ेंगे। यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो रहा है। अब ये जो है स्पेलिंग्स, यहाँ पर ए को अ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसके बाद में हम ए को अ जो है इसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन वाले स्पेलिंग्स देखेंगे। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग्स है, यहाँ पर ए को अ पढ़ रहे हैं। जैसे वॉर्ड, वॉर्ड का मतलब छोटा गोला, वॉर्ड। यहाँ पर है वॉन, पीला या फीका तो उसको बोलेंगे वॉन। यहाँ पर शॉर्ट है इसका उच्चारण, ये वॉन्ड, जादुई छड़ी रहती है, वॉन्ड। यहाँ पर वॉश, वॉश का मतलब धोना, एस एच को श पढ़ना है। तो ये पूरी प्रैक्टिस लिस्ट है, काफ़ी सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर मिल जाएगी। बाहर से आपको कहीं पर जो है वर्ड्स है उनकी हिंदी में अर्थ है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वांडर नहीं है, वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है भटकना इधर उधर, ये वॉन्टन है। डब्लू के बाद में यहाँ पर देख रहे हैं ए रह रहा है, ज़्यादातर ये पैटर्न वॉ करके पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि शॉर्ट है या लॉन्ग है। अभी इसके बाद में जो है ये शॉर्ट वाला है, लॉन्ग वाली स्पेलिंग्स भी आएगी, ठीक है। वहाँ पर ए को लॉन्ग अ पढ़ रहे हैं। वॉन्टन, उच्च श्रृंखला, वॉन्टन। यह है स्क्वाड, स्क्वाड, यहाँ पर दस्ता। यहाँ पर देखिए क्यू, यू के बाद में ए आ रहा है, अ पढ़ रहे हैं।
स्क्वांडर, स्क्वांडर का मतलब फिजूल खर्च करना। यहाँ पर भी क्यू यू के बाद में ए आ रहा है। यहाँ पर देखिए ए के बाद में एल टी आ रहा है, ए के बाद में एल टी आ रहा है, तो इसको हार्ट साल्ट स्वाट नहीं पढ़ेंगे, हॉल्ट सॉल्ट स्वॉट। ऑ पढ़ रहे हैं ए को, ऑ शॉर्ट। हॉल्ट का मतलब रुकना, सॉल्ट का मतलब नमक, स्वॉट का मतलब ज़ोर से मारना। अब ये जो स्पेलिंग थी यहाँ पर शॉर्ट था, अब यहाँ पर अ उच्चारण लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जैसे अल नहीं है। ये जो है इसका पैटर्न देखिए, ए के बाद में डबल एल आ रहा है, डबल एल। कई बार सिंगल ए रहेगा तो वहाँ पर भी अ पढ़ेंगे ए को। यहाँ पर लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जैसे ऑल नहीं है, ऑल, बॉल लंबा है, खींच के बोल रहे हैं, ऑल सब, बॉल गेंद, कॉल, कॉल का मतलब बुलाना, फ़ोन करना, फॉल, टॉल, मॉल। ईजी है, ए को अ पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा खींच के। अब इसको जो है, ये जो है इसको फाल नहीं पढ़ना, इसको टाल नहीं, माल नहीं, फॉल टॉल मॉल। अब इसको भी वाल नहीं पढ़ना, वॉल पढ़ना है, वाल नहीं पढ़ेंगे। वॉल का मतलब दीवार, माल नहीं, मॉल यानी कि शॉपिंग मॉल जो रहता है वो। टॉल पढ़ना है, टाल नहीं, टॉल का मतलब लंबा। फाल नहीं, फॉल गिरना, फॉल। काल करना, काल नहीं कॉल करना। और बाल नहीं, बॉल गेंद जो रहती है। आल नहीं पढ़ेंगे, जो ऑल है ए डबल एल, इसको आल पढ़ देते हैं, आल नहीं ऑल। ऑल का मतलब सब। यहाँ पर अब इसको भी गाल नहीं गॉल पढ़ना है, गॉल पित्त या कटुता। यहाँ इसको ऑल, ए के बाद में जैसे मैंने बताया एल रहेगा तो ए को ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं ऑलमोस्ट लगभग। आल्सो पढ़ देते हैं इसको, आल्सो जो बिल्कुल गलत है, ऑल्सो भी। आल्टर, आल्टर गलत है, ऑल्टर बदलना, ऑल्टर चेंज करना, बदलना। ऑलवेज, ऑलवेज नहीं ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा। अब इसको ड्वार्फ, ड्वार्फ नहीं ड्वार्फ, ड्वार्फ र का साउंड भी है और अ, ड्वार्फ, ड्वार्फ बोना जो रहता है उसको बोलते हैं ड्वार्फ। या वार नहीं वॉर, वॉर चल रहा है, वार नहीं चल रहा, वॉर यानी कि युद्ध। वाटर, वाटर नहीं वाटर, बस इसमें जो है इसको पानी वाटर, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। ये जो अ वाला साउंड रहता है इसको आ करके पढ़ देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साउंड है। तो आज जो था इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स का, ट्रिक्स के साथ, स्पेलिंग लिस्ट के साथ, पैटर्न के साथ, तो हर जगह नियम बने तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ ही आपको पता चलेगा कि कैसे, मतलब कई बार क्या होता है कि कौन सा कब उच्चारण करें नहीं पता चलता, एकदम सही रूप से नहीं बता सकते, संभव नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो नियम के साथ, कुछ पैटर्न के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस के साथ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी का अगला पार्ट आपको अगली क्लास में मिलेगा।